प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ इस नए सत्र को शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। लगातार हर सप्ताह प्रभु एक एक नए किताबों को सीखने के लिए, समझने के लिए राजा तू मदद कर रहा है, इसलिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज इस नए किताब की ओर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें मदद कर, सहायता कर। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति हम मांगते हैं। आगे के समय को, आज के टीचिंग्स को तेरे हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हम पहला राजा और दूसरा राजा की पुस्तक को हमने सीखा और आज हम फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स, जिसको हिंदी में पहला और दूसरा इतिहास का पुस्तक कहा जाता है, इन दो किताबों को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, अभी जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वो इज़राइल के इतिहास को सिखाता है और इसमें काफी मात्रा में इतिहास जो इज़राइल का है वो हम इसमें से सीख सकते हैं। अब जैसे शमूएल के किताब में बताया और राजा की पुस्तक में मैंने बताया, उसी प्रकार पहला इतिहास और दूसरा इतिहास भी एक ही किताब था, लेकिन जो सेप्टुएजिंट राइटर्स हैं, है ना, जो पुराने नियम को जिन्होंने ग्रीक में, यूनानी भाषा में अनुवाद किया, उन्होंने इसको दो भागों में बांटा आसानी से समझने के लिए। अब हम पहला और दूसरा इतिहास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसका लेखक अधिकतर जो यहूदी परंपराएं हैं, जो इस ट्रेडिशंस के अनुसार, एज़रा ने इस किताब को लिखा है। कब लिखा है? लगभग बाबुल के एग्जाइल के पश्चात, इसका मतलब बाबुल के गुलामी के पश्चात, रिटन आफ्टर द बेबीलोनियन एग्जाइल। अब इसका जो इब्री भाषा में, हिब्रू भाषा में इसका जो टाइटल है, वहां ऐसा लिखा है दिब्रे हायामिम। इसका मतलब द इवेंट्स ऑफ द डेज और ईयर्स, उन सालों के या उन दिनों के घटनाएं, है ना। तो तब का एक इतिहास मुझे और आपको पेश किया जा रहा है। अब हम इसके रूपरेखा को जरा देखेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा। मैं दोनों पुस्तक का रूपरेखा को संक्षिप्त में सबसे पहले आपको बताऊंगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स का, पहला और दूसरा इतिहास का आउटलाइन। पहला इतिहास, उसका 1 से लेकर 9वें अध्याय तक हम देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज का मतलब होता है वंशावली। हम देखते हैं यहां सृष्टि से लेकर पुनः स्थापना तक, फ्रॉम द क्रिएशन टू द रेस्टोरेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हमको एक पूरा पृष्ठभूमि मिल जाता है कि सृष्टि के समय में, नूह के समय में और फिर उसके बच्चों के द्वारा जो वंशावली हुई, और वहां से हाजिरा और फिर इज़राइल, सारा एक
हमको ऐसा लगेगा कि शुरुआत से लेकर आगे दाऊद के पुत्र, आपको वंशावलियों का एक है ना फिर से सभी को मानो याद दिलाया जा रहा है, फिर से पढ़ाया जा रहा है ना, अलग अलग गोत्रों के बारे में, और उन गोत्रों के द्वारा कौन कौन पैदा हुआ, और पूरा डिटेल में हम जीनियोलॉजिस्ट को देखते हैं, वंशावली को देखते हैं। सो दैट इज फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 1 से लेकर 9 तक। और उसके बाद का जो भाग है पहला इतिहास, उसका 10 से लेकर 29 दाऊद के शासन के बारे में लिखा है, द रेन ऑफ डेविड, कि किस रीति से शाऊल ने अपना जान ले लिया और उसके पश्चात दाऊद इज़राइल के ऊपर राजा बना। सो आप 10-11 से लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको दाऊद का एक पूरा इतिहास, उसका घराना, उसका परिवार, और क्या क्या उसके द्वारा हुआ, उसके को परमेश्वर का क्या वायदा मिला, और दाऊद को कैसे कैसे परमेश्वर ने जीत दिलाया। उसके बाद दाऊद ने जो जनगणना की, जो योद्धा थे उनको उसने गिना, ठीक है। उसके बाद याजकों का बारे में लिखा है, एक तैयारी के बारे में लिखा है कि किस रीति से उन्होंने मंदिर बनाने की तैयारी की, और उसने लेवियों को, याजकों को कैसे तैयार किया, और उनका भूमिका, उनका वंशावली, और उसके बाद कौन कौन गायक समूह है ना, कौन कौन सुरक्षा कर्मी है, फौजी कौन कौन है, और उनको उसको कैसे बंटवारा किया है। उसके बाद दाऊद का द्वारा जो मंदिर बनाने का योजना था, और उसके बाद 29वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से उस मंदिर को बनाने के लिए तोहफों को मंगाया गया, है ना, गिफ्ट्स मंगाए गए। तो मुख्य रूप से पहला इतिहास को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे मैंने बताया, 1 से 9वें अध्याय तक सारा वंशावली को बताया जा रहा है, और 10 से लेके 29वें अध्याय तक हम द रेन ऑफ डेविड, दाऊद के शासन या उसके शासनकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सारा जानकारी पहले इतिहास में हम पढ़ते हैं। इसी रूपरेखा में तीसरा जो भाग होगा वो है द रेन ऑफ सोलोमन, जो कि दूसरा इतिहास में शुरू हो जाता है, और उसमें चैप्टर 1 to 9 पहले इतिहास जैसा ही यहां पर भी है, लेकिन यहां पर इतना फर्क है कि यहां पर पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक सुलेमान का शासन, और उसने कैसे परमेश्वर से बुद्धि मांगा, और कैसे उसने मंदिर बनाया, और फिर संदूक को कैसे वो मंदिर के अंदर लाया, और मंदिर को कैसे उसने स्थापना की, उसको समर्पण किया, वो सब पूरा डिटेल में लिखा है। सुलेमान के जीवन और शासन काल में क्या क्या हुआ, वो सारा जानकारी पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद चौथा जो भाग है उसमें दूसरा इतिहास, उसका 10 से लेकर 36, इसका मतलब आखिरी अध्याय तक। इसमें द स्कीज़म एंड द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ जूडा, इसका मतलब जो फूट और मतभेद हुआ, और यहूदा, इज़राइल, उनके जीवन के जितने
राजा लोग थे उनका एक पूरा इतिहास हम 10 से लेकर 36वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो ये है 4 भाग जिसको पहला इतिहास और दूसरा इतिहास को हमको बांटने में आसानी मिलती है और समझने में भी आसानी मिलती है। सो इससे आपको ये बात तो स्पष्ट है कि इज़राइल का एक बहुत बड़ा इरा या एक काल का इतिहास इन 2 पुस्तकों में हमें मिलता है। कई बार हम इन 2 पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा बोर लगता है, क्योंकि इसमें वंशावली दी है, इसमें ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो कई बार हमको ऐसा लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पुस्तक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पहले पुस्तक से, फर्स्ट क्रॉनिकल से क्या क्या मुख्य घटनाएं हैं उसको आप जरा जान लें, तो उससे आपको थोड़ा बहुत और इस किताब को समझने में आसानी होगी। सो की इवेंट्स, तो पहला जो इतिहास है उसमें जो मुख्य घटनाएं हैं उसमें एक है डेविड्स सेंसस, दाऊद ने जो जनगणना की। ठीक है, अब ये हमको महत्वपूर्ण बात लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जो लड़ने के लिए तैयार योद्धा हैं उन लोगों का गिनती किया। हालांकि आप जानते हैं परमेश्वर उनका चरवाहा था, उनका मालिक था, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसने ये किया और उस कारण से एक बड़ा महामारी पूरे इज़राइल में फैल गया और हम पढ़ते हैं लगभग 70,000 लोग उस महामारी से मारे गए। ये आप 21वें अध्याय में देखते हैं, है ना, 21वें अध्याय। और फिर हम देखते हैं कि उसने गलती की और फिर वो प्रभु से माफी मांगता है कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे से गुनाह हुआ है। कई बार हम प्रभु पर आश्रित हुए बगैर हम अपना सोच विचार, हम अपने मनमानी करते हैं और तब ऐसा गलती हम करते हैं। प्रभु पर जब हमारा आश्रय भरोसा कम हो जाता है तब हम हमारे योद्धाओं को गिनने लगते हैं, या हमारे पास क्या क्या हथियार है, हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमारे पास कौन कौन है मित्र, कौन कौन बड़े लोग हैं, कितना पैसा है, ये सब हम गिनने लग जाते हैं। उसकी ओर हमारा मन चले जाता है और हमको ऐसा महसूस होता है कि वो हमें बचाएंगे या उसके द्वारा हम बच जाएंगे या वो हमें सहायता करेंगे। लेकिन इस एक घटना से हमें समझ में आता है ना, अगर परमेश्वर हमारी ओर है वो हमारे लिए लड़ेगा और उस पर हमारा संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। ये पहला घटना पहले इस इतिहास के अंदर मुख्य रूप से। दूसरा जो मुख्य घटना है वो था प्रिपरेशंस फॉर द टेम्पल। इसका मतलब मंदिर बनाने का एक बड़ा आग्रह दाऊद के अंदर था। ठीक है, इसको मैं जरा आपको पढ़वाना चाहता हूं। पहला इतिहास और उसका 28वां अध्याय और उसका
2 से लेके नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर देखो ऐसा लिखा है, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, है ना। इसका मतलब आई हैड इट इन माई हार्ट to build a house as a place of rest for the ark of covenant of the Lord, for the footstool of our God. I made plans to build it. दाऊद ऐसा लिखता है, लेकिन 28 का 3 में ऐसा लिखा है, but God said to me, you are not to build a house for my name because you are a warrior and have shed blood. परंतु परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। सो देखिए, दाऊद का आग्रह था प्रभु के लिए एक भवन बनाए, लेकिन क्योंकि उसने काफी लहू बहाया, बहुत युद्ध लड़ा, इजराइलियों को बहुतेरे युद्ध में उसने जीत दिलाई, वो एक योद्धा था, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा तू इसे बना नहीं पाएगा। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ये तेरा तमन्ना, ये तेरा आग्रह अच्छा है, लेकिन ये बात मैं तेरे पुत्र से कराऊंगा। मैं इसका मतलब सुलेमान से मैं ये तेरे आग्रह को पूरा कराऊंगा। लेकिन जब आप 29वें अध्याय पे आते हो, वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात हमको सीखने को मिलता है। वो क्या है कि दाऊद उस परमेश्वर के भवन के लिए तैयारियां करने लग जाता है। देखो, परमेश्वर ने उससे कहा तू बना नहीं पाएगा, उदास होकर, हताश होकर बैठ जाना चाहिए था उसे। लेकिन हम देखते हैं वो बिल्कुल भी उदास नहीं होता है, वो अभी भी उत्सुक है, और वो, है ना, पूरे इजराइलियों को बुलाता है। ही कॉल्स द एंटायर असेंबली, होल असेंबली, और वो क्या कहता है कि मेरा पुत्र सुलेमान, है ना, वो लड़का है। इसका मतलब परमेश्वर ने चुना तो है, लेकिन वो बच्चा है, काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। 29 का 1 में लिखा है। तो यहां पर हम देखते हैं उसका दूसरा पद में, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी के वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल के वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे के वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ियों के वस्तु के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के योग्य मणि, और पच्ची के काम के लिए रंग रंग के नग, सब भांति के मणि और बहुत संगमरमर इकट्ठा किया। दाऊद राजा, इतना सब उसको पता चल गया कि वो नहीं बना पाएगा, उसका बेटा बना पाएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए उधर संख्या लिखी हुई है, आगे और नीचे आप पढ़ते जाइए कि कितना सोना, कितना चांदी, कितने जरूरतें थी, सब कुछ वो इकट्ठा करता। यहां तक कि इन चीजों से क्या क्या बनवाना है, उन वस्तुओं से, उसके लिए कारीगर भी उसने तैयार किया।
ठीक है। और आगे जब आप पढ़ोगे, लोग स्वयं इच्छा से सामने आने लगे, मदद करने लगे, देने लगे। न केवल दाऊद, लेकिन सारे लोगों ने उस भव्य मंदिर के लिए, आप 9वां पद पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपने इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा भी बहुत खुश हो गया। तो देखो, परमेश्वर के भवन के लिए सारी तैयारी दाऊद राजा कर रहा है। एक अगला पीढ़ी के लिए, एक अगला उत्तराधिकारी के लिए, या एक अगला राजा के लिए काम कितना आसान हो जाता है जब उसके पास सब कुछ उपलब्ध है। उसको बस अब बनाना है, बाकी सब कार्य पिता कर रहे हैं। इसका मतलब दाऊद अपने मृत्यु से पहले सब कुछ कर रहा है। यह घटना पहले इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मैं हर समय सोचता हूं कि हे प्रभु, सोना चांदी लकड़ी ये सब उस समय का महत्वपूर्ण चीजें थी। आज के डेट में अगर करोड़ों रुपया अगर कोई दे दे तैयारी के साथ, है ना, या हमें भेज दे, तो एक हॉल खरीदने में या एक जमीन खरीदने में हमको क्या दिक्कत है। ऐसा ही कुछ सुलेमान के लिए दाऊद कर रहा है, सारी तैयारी कर रहा है। अब सुलेमान आएगा, बस इसको बनाएगा या बनवाएगा, दैट्स ऑल। तो ये जो काम दाऊद ने किया वो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। आमीन। तीसरा जो मुख्य घटना पहले इतिहास में होता है वो है द ट्रांसफर ऑफ पावर टू सोलोमन। इसका मतलब दाऊद जान गया अब उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है, उसके कूच करने का, मृत्यु का समय आ पहुंचा है। तो वो अपना राजगद्दी, अपना सामर्थ सुलेमान को दे रहा है। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान को दाऊद ने क्या क्या बातें बतलाई, है ना, द फाइनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेविड। और उसने उस पूरे राजगद्दी को, है ना, उसका सक्सेशन के रूप में, अगला उत्तराधिकारी के रूप में कैसे सुलेमान को दाऊद ने सब कुछ सौंपा, वो सब भी हम पहले इतिहास में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से इस पहले इतिहास में तीन बातें, तीन घटनाएं हमने देखा। पहला था दाऊद का जनगणना या गणना आप बोल सकते हो, सेंसस बाय डेविड। दूसरा प्रिपरेशंस फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए उसने सारी तैयारियां की। तीसरा उसने जो राजगद्दी या सिंहासन सुलेमान को सौंप दिया अगला उत्तराधिकारी के रूप में। तो यह है मुख्य घटनाएं पहले इतिहास का। अब हम देखेंगे तीन प्रमुख बात पर, जिसको बोलते हैं की थीम्स, है ना, मुख्य मुद्दों को यहां पर उठाया गया है पहले इतिहास में। पहला है गॉड सॉवरेनिटी,
परमेश्वर का सर्वोच्चता, उसका सार्वभौमिकता, उसकी महानता को हम इस पहले इतिहास की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। वो क्योंकि पहला इतिहास का पहला अध्याय पढ़ोगे तो सृष्टि से लेकर शुरुआत किया जा रहा है, और फिर आगे हम देखते हैं इज़राइल का पूरा घराना और दाऊद के बारे में, शाऊल के बारे में, है ना, सारा एक जानकारी बताते हुए परमेश्वर का जो पराक्रम है, उसका बड़प्पन है, उसको हम इस पूरे पहले इतिहास के पुस्तक में बार बार पढ़ते हैं। दूसरी बात, आराधना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप। वाचा के संदूक को लाना और उसका आदर, उसका सम्मान, उसमें याजक को तय करना, कौन आराधना में अगुवाई करेगा, ये सब बातें भी हमको सीखने को मिलता है। उससे हमको ये समझ में आता है कि कितना अधिक उन्होंने आराधना के लिए, प्रभु के वेदी के लिए, मंदिर के लिए महत्वता दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, और उसके लिए योग्य लोगों को खड़ा किया। और तीसरा प्रमुख जो मुद्दा है वो है नेतृत्व और अगला उत्तराधिकारी को चुनना और उसे सब कुछ सौंपना। सो ये मुख्य 3 मुद्दे हम यहां पर देखते हैं, जो कि हमको पहले इतिहास से सीखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए दूसरे इतिहास के पुस्तक की ओर बढ़ेंगे और उसमें के मुख्य घटनाएं, उसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। 4 प्रमुख घटनाएं दूसरे इतिहास के पुस्तक में हमें दिखता है। पहला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, मंदिर का बनाया जाना। दूसरा है रहोबाम्स रेन, राजा रहोबाम का शासन। वो भी हम लगभग 3 अध्याय दूसरे इतिहास में हम पढ़ते हैं। तीसरा है हिजकियास रेन, राजा हिजकिया का शासन। वो भी करीब करीब 4 अध्यायों में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और चौथा मुख्य घटना दूसरे इतिहास का वो है जोशियास रिफॉर्म्स, राजा जोशिया ने क्या क्या बदलाव या परिवर्तन को लाए, वो हम दूसरे इतिहास के 34 और 35वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। तो पहला जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल है, उसमें हम देखते हैं कि मंदिर का विभिन्न वस्तुएं या सामग्री कैसे इकट्ठा हुए और फिर कैसे उसने सुलेमान ने बनवाया, और उसके बाद उसका समर्पण और वो पूरा डेडिकेशन, सेरेमनी और उद्घाटन, प्रार्थना, वो सब उसका डिटेल हम इस दूसरे इतिहास में देखते हैं। काफी विवरण के साथ उसको समझाया गया। और उसके बाद रहोबाम का शासन, राजा रहोबाम कि किस रीति से उसने गलती की, मूर्खता दिखाई, और हम देखते हैं पूरा राज्य है ना 2 भागों में बट गया। उस बंटवारे को भी हम उसके शासन में देखते हैं। तीसरा जो घटना है हिजकिया राजा का, हिजकिया के विश्वास योग्यता को हम पढ़ते हैं और उसने जो बदलाव लाए और कैसे परमेश्वर ने असीरिया के लोगों से
या दुश्मन सेना से उसको बचाया। पूरा हिजकिय्याह का कहानी हम उसमें देखते हैं, दूसरे इतिहास में ही। और फिर जो मुख्य चौथा घटना वो था जोशिया का रिफॉर्म। इसका मतलब जोशिया राजा ने कैसे बदलाव लाए, कैसे उसको व्यवस्था का पुस्तक प्राप्त हुआ और उसने फिर से उस व्यवस्था के पुस्तक पर जोर लगाया, आराधना वापस शुरुआत करवाया, ठीक है, और परमेश्वर के सामने फिर से सभी को विश्वास योग्य रहने को उसने जोर दिया। ये सब बातें ये जोशिया के पुस्तक से हमको पता चलता है, जो कि आप 34वें अध्याय दूसरा इतिहास उसका 34 और 35वें अध्याय में हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो चार घटनाएं हैं ये प्रमुख रूप से इस पुस्तक के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण राजा है जिसको मैं आपके सामने बतलाना चाहूंगा, वो है यहोशापात, जिसके बारे में उसके 17वें अध्याय में से शुरू होता है और फिर 20-21वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं। लेकिन ये इस राजा के बारे में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। 17वां अध्याय उसका 3 में ऐसा लिखा है, और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। हम इज़राइल के इतिहास में पढ़ते हैं कि पिछली बार भी आपने पहला राजा और दूसरा राजा में उन सूचियों को देखा होगा कि कितने सारे राजा लोग आए, लेकिन उनमें से अधिकांश ने यहोवा की दृष्टि में जो बुरी थी वही किया। ऐसे में यहोशापात के बारे में ऐसा बताया जाता है, he followed the ways of his father David। परमेश्वर की बातों पर उसने ध्यान लगाया, उसके पिता ने जो सही रास्ता दिखाया उस पे वो चला। और 17 का 9 अगर आप पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा है, सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था के पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वह यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। अच्छे अच्छे काम उसके शासन काल में हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसी यहोशापात का एक जो घटना जो मुझे और आपको कभी भूलना नहीं है, वो 20वें अध्याय पे दिया गया है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। उस 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहोशापात को खबर मिलता है कि एक बहुत बड़ी सेना उसके विरुद्ध आ रहा है। देखिए, जब एक ऐसी बात किसी राजा को पता चलता है कि दुश्मन सेना आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, बड़ी तादाद में आ रहा है, सब डर जाते हैं और फिर तुरंत मंत्रियों को बुलाते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो हमें सीखने को मिलता है वो यहोशापात राजा से, वो यहोवा की खोज में लग गया। और बाइबल कहता है पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया। सो देखिए, एक विपरीत परिस्थिति आई, लेकिन यहोशापात
उस विपरीत परिस्थिति में हम देखते हैं उसने उपवास की घोषणा की और प्रार्थना करने लगा। आप उसकी प्रार्थना को देखोगे तो 20वां अध्याय का 12 पढ़ेंगे, तब बहुत ही स्पष्टता के साथ उसने जो प्रार्थना की वहां पर लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। यहोशापात राजा मुझे और आपको यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थिति के बीच में भी हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहे। चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कतें आए, विपरीत परिस्थितियां आए, ये अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी आंखें हर हमेशा परमेश्वर की ओर ही लगी रहनी चाहिए। आमीन। जब उसने ऐसा प्रार्थना किया, आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको आकर उत्तर दिया। क्या उत्तर था? वर्सेस 15 में लिखा है, 15वें आयत में देखिए, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। जब हम प्रभु के हाथों में अपने व्यथाएं, अपने दिक्कतें, अपने परेशानियों को सौंप देते हैं, परमेश्वर आपसे यही कहता है, आप डरो मत, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। इसका मतलब परमेश्वर के हाथों में जब आप सौंप देते हो, वो कहता है कि युद्ध मैं लड़ूंगा। यहां पर देखो, ऐसा ही एक घटना को हम देख रहे हैं। आपको ये युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। 17वें पद में लिखा, 20 का 17, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब यू बी रेडी, टेक योर पोजीशंस, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसका मतलब तुम अपना स्थान ग्रहण करना, स्थिर खड़े रहना। और ऐसे में जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की, आप 18वां पद पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, दंडवत किया, और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। लेवी लोग उठकर प्रभु की महिमा, स्तुति गाने लगे। अब हम आगे जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह उठता है और यहोशापात ने कहा, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करो। और उसने क्या कहा, जो लेवी लोग हैं वो सबसे आगे जाएंगे, है ना, और वो प्रभु के आगे चलते हुए गीत गाएंगे, है ना। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और देखो, आप 22वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यहोशापात के कहने के अनुसार जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वह मारे गए। इसका मतलब
परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी और घातकों को बिठा दिया और सब एक दूसरे को मारे। और आप देखो, जितने शत्रु लड़ने आए थे उन सबको मार डाला। भूमि पर उन्होंने देखा तो बस लोथे बिछी हुई, इसका मतलब शव ही शव पड़ा है। यहोशापात और उसके सारे प्रजा ने, आपको मालूम है, आगे गए, उन्होंने सारा लूट बटोरते गए। बाइबल में लिखा है बटोरने के लिए 3 दिन लग गए। चौथे दिन वो वैली ऑफ बरक्का में आए, इसका मतलब बरक्का नामक तराई में आए और उन्होंने वहां पर परमेश्वर की महिमा की, आराधना की, स्तुति की। बरक्का का तराई, जो कि 26वें पद में लिखा, उस तराई में उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया। वैली ऑफ प्रेस, बरक्का का अर्थ है वैली ऑफ प्रेस, स्तुति का, प्रशंसा का तराई। तो इस यहोशापात का घटना को हम भूल नहीं सकते। इस दूसरे इतिहास में एक प्रमुख घटना है जो हमको सिखाता है कि कितना भी बड़ा विरोध हमारे सामने आ जाए, यहोवा पर भरोसा रखें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और जय वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। इस किताब में भी 3 मुख्य मुद्दा को दर्शाया गया। एक है परमेश्वर का विश्वास योग्यता, गॉड्स फेथफुलनेस। इसका मतलब इन्होंने कई बार गलती की, पराजय का सामना किया, मूर्ति पूजा किया। इनके अंदर, इजरायलियों के अंदर काफी कमियां थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको प्यार किया। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को इस दूसरे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं। दूसरा, हम देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप, आराधना का महत्व था। उन्होंने बहुत ही अच्छे रीति से तैयारियां की, मंदिर बनवाया, मंदिर में सारा तैयारियां की ताकि प्रभु की महिमा, आराधना वहां हो सके। तो उस महत्व को भी हम इधर देख सकते हैं। और फिर लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, तीसरा मुद्दा जो हमको सीखने को मिलता है वो है नेतृत्व और उनका लेखा जोखा। इसका मतलब वफादारी के साथ जो खड़े रहे, प्रभु ने उनको कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन जिन्होंने मूर्खता दिखाई, जिन्होंने मूर्ति पूजा किया, जिन्होंने पाप किया, उसका परिणाम क्या आया वो भी हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। अब आप फर्स्ट क्रॉनिकल्स और सेकंड क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, दोनों पुस्तकों को जोड़कर उसके पर्पस, ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है, वो हम देखेंगे। तो पहला उद्देश्य इन दोनों पुस्तकों से हम जो पाते हैं वो है अ क्लियर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक, है ना, एक रिकॉर्ड तैयार किया गया है। रिकॉर्ड का मतलब है पूरा इतिहास का लेखा हम इस किताब में पाते हैं।
इसका मतलब सृष्टि से लेकर, इसका मतलब उत्पत्ति पहला अध्याय, उस सृष्टि से लेकर बाबुल के गुलामी तक का सारा रिकॉर्ड, सारा लेखा बहुत ही अच्छे रीति से इन दोनों किताबों के अंदर हम पाते हैं। तो उसको दर्शाना भी एजरा का एक मुख्य पर्पस या उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से ना, आध्यात्मिक रूप से इसका एक अनुवाद, इज़राइल का इतिहास में कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर का संप्रभुता या उसका सार्वभौमिकता, उसका विश्वास योग्यता, उसका न्याय इज़राइल के ऊपर कैसा था, वो चीज हम इस किताब में देख सकते हैं। पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तीसरा है रेस्टोरेशन एंड होप। ये दोनों किताबों से हमको सीखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर पुनः स्थापना करता है, आशा देता है। ये किताब लिखा है प्रोत्साहन देने के लिए, सभी को इंस्पायर करने के लिए, विशेषकर बाबुल के गुलामी के बाद का जो समाज था उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि गुलामी हुई, लेकिन प्रभु फिर से पुनः स्थापना करने को तैयार है, फिर से मौका देने को तैयार है। वो परमेश्वर का प्रेम को भी वहां पर हम देखते हैं, सीखते हैं। चौथा उद्देश्य इन दोनों किताबों से जो है वो है एम्फेसिस ऑन वर्शिप एंड टेम्पल। मंदिर का महत्वता क्या है, इन दोनों किताब से हमको पढ़ने को मिलता है। और उस मंदिर को कितना भव्य रीति से बनाया गया, और फिर उसमें आराधना का महत्व इन दोनों किताबों को पढ़ने से हमें समझ में आता है। और फिर कैसे सारी तैयारी करनी चाहिए, कैसे उसके विधि विधानों को चलाना चाहिए, ये सब बातें हमको मंदिर के बारे में, आराधना के बारे में इन किताबों के द्वारा मिलता है, समझ में आता है। और इसका आखिरी उद्देश्य, पर्पस है वंशावलियों का एक सूची। वो बहुत ही अच्छे रीति से उन्होंने दिया है। सो एजरा ने जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड, है ना, इसका मतलब बहुत ही अच्छे रीति से शुरुआत से लेकर लगभग बाबुल के गुलामी तक का, और यहां तक कि गुलामी के पश्चात का जो समाज है तब तक का भी, और वहां के अगुओं का एक वंशजों का सूची, अगुओं का सूची पूरा अच्छे रीति से इसमें दिया गया। तो ये मुख्य रूप से 5 उद्देश्य हैं जो हमको पहला और दूसरा इतिहास के पुस्तक से समझ में आता है। अब आखिरी मुख्य चीज जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो है रीजंस ऑफ द फॉल ऑफ जेरूशलेम। कि यरूशलेम क्यों गिरा, है ना, उसके कारण क्या थे।
ये मुझे और आपको समझना जरूरी है, और ये इस पुस्तक में अच्छी तरह लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 में आ जाएं और उसका 15 से लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा। उस कारण को आप सीखेंगे, तब हमें भी सतर्क रहना जरूरी बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है वहां, वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 15 ऑनवर्ड्स। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते, उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसे झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। देखिए, यरूशलेम क्यों गिरा या क्यों गुलामी में गया या क्यों तहस नहस हुआ? यूं ही एक दिन में कुछ खराब नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था। परमेश्वर कई वाणियों को बताता था। यहां पर लिखा है, दे मॉक्ड गॉड्स मैसेंजर्स। परमेश्वर ने भेजे हुए दूतों को वो ठट्टों में उड़ाते थे। दे डिस्पाइज्ड देयर वर्ड्स, है ना, उनके वचनों को वो तुच्छ जानते थे। स्कॉफ्ड एट हिज प्रॉफिट्स, अपने नबियों पर हंसी मजाक करते थे, ठट्टा करते थे, और इससे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। और यहां पर लिखा है, बचने का कोई, देयर वाज नो रेमेडी, बचने का कोई उपाय ना था। 36 का 17 से पढ़ोगे, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और उसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र, यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को भी वो बाबेल ले गया। इतना में भी खत्म नहीं हुआ। आगे देखिए क्या लिखा है, वर्सेस 19। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। देखिए, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर अपना प्यार दर्शाता है, अपना कोमलता दिखाता है, माफी देता है, बार बार मौके देता है। लेकिन फिर भी अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मेरे प्रियो, इतिहास हमें सिखा रहा है कि वो फिर दंडित करता है और उसका दंड बहुत ही असहनीय होता है। यहां पर देखिए ना, कुछ भी रख नहीं छोड़ा, सब कुछ वो लूट कर चले गए, तहस नहस कर दिया।
मुझे और आपको सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही करुणामय, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। लेकिन अगर हम मानने को तैयार नहीं, अगर हम आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं, तो उसका दंड भी निश्चय है। मेरे प्रियो, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास के मुख्य घटनाओं को, उद्देश्य को, आराधना को, मंदिर को, कुछ राजाओं को, उनके बारे में हमने सीखा, समझा। ये कई लेसन्स, कई पाठ हमें बतलाता है, सिखलाता है कि हम प्रभु के बच्चे होने के नाते कैसे सतर्क रहें, जागरूक रहें और सच्चाई से उसके पीछे चलें। क्योंकि अगर हम गलत मार्ग को अपनाते हैं तो निश्चय है हम दंडित किए जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा मार्ग को अपनाएं तो यहोशापात जैसे परमेश्वर तुमको बड़ा जीत देगा। शत्रु चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो जय देने वाला परमेश्वर। क्यों ना पहला इतिहास और दूसरा इतिहास से कई सच्चाई हमने सीखा, वो पाठ हमारे जीवन के लिए भी एक सबक बन जाए और हम इन सच्चाइयों के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से धन्यवाद। पहला और दूसरा इतिहास के पुस्तक को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु तूने हमें मदद किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सुन रहे सभी को इन वचनों में से और सिखा ताकि वो तेरे और नजदीक आ सके, उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले हफ्ते अगले एक पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, आमीन।